नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्पीकिंग टेक्निकली में। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या था हमारे पिछले दिन का दिया हुआ बायस, वो बायस ने काम किया या नहीं किया, और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन को देख कर कि हम क्या सीख सकते थे, कैसे ट्रेड कर सकते थे। नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा लाइव चार्ट्स पर और समझने की कोशिश करेंगे कि बातचीत में क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी का टाइम फ्रेम देख रहे हैं 15 मिनट। आज के दिन के ऊपर में बात हो रही है। पिछले दिन का बायस था डेटा के बेसिस के ऊपर में कि मार्केट कोई ब्रेकआउट्स के लेवल दिखाएगा, मार्केट अपिश मूव हमें सामने से देख सकता है, मार्केट का बायस बुलिश हो सकता है। और सो फॉर एज एनालिसिस, सो फॉर एज डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर, आज का प्राइस एक्शन जैसा डेवलप हुआ वो बिल्कुल उसके विपरीत था। तो एनालिसिस ने दोस्तों काम तो नहीं किया। ये तो पहली रियलिटी, ये पहला सत्य। ना तो मार्केट ने पिछले दिन के हाई के आसपास में कहीं ट्रेड किया, आप देख रहे हैं ये रेड लाइन पिछले दिन का हाई, और ना ही मार्केट ने पिछले दिन के लो के पास आकर के कहीं कोई मौका दिया। इनफैक्ट सिचुएशन तो इतनी बुरी रही कि इन्होंने इनिशियली मार्केट को सुबह गैप डाउन दिखा करके पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन के अंदर में ही सारा का सारा काम तमाम कर दिया। एक बार को गैप डाउन दिखाया, 15 मिनट का प्राइस एक्शन, और आप देखें कि ये 15 मिनट के प्राइस एक्शन के अंदर में ही सारा का सारा काम जो है वो सारे दिन में इन्होंने खत्म करके रख दिया। इन एनी हाउ, जो भी सिचुएशन है फिलहाल सामने है। अब ऐसी सिचुएशन में कहां पर हमारे पास कहीं कोई मौका था, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें हेल्प करेगा ये जानने में कि प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर कहीं पर क्या चीज सामने निकल करके आती है। एक मिनट और देख लेते हैं यहाँ पे। ये ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन, इसको 1 मिनट के लिए मिनिटली मार्क कर देते हैं। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन सारे दिन में सिचुएशन वो दिख रहा है। 15 मिनट के प्राइस एक्शन में ही सारा दिन ये खत्म हो गया। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो हमको यहाँ पर ये जैसे एक इनसाइड बार बनती है, ये इनसाइड बार का नीचे लो नहीं कटता, फिर इनसाइड बार का ऊपर हाई नहीं, यहाँ पर और लो बड़ी देर के बाद यहाँ पर उसका एक लो जो है वो ब्रेक होता है। फिर उसके बाद एक और इनसाइड बार, उस इनसाइड बार का भी कुछ नहीं, फिर एक बार, फिर उसके बाद इनसाइड बार, फिर उसका कुछ नहीं। बट सम हाउ यहाँ पर आकर के, इस जगह पर आकर के कुछ एक ऐसा सीन दिखता है कि ये एक इनसाइड बार बनती है और फिर इनसाइड बार का यहाँ पर लो एक बार को ब्रीच होता है, और लो ब्रीच होने के बाद वापस रिवर्सल, और कहीं पर कुछ नहीं। वो सामने से देख करके बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती है कि अगर बाजार में इन्होंने कंसोलिडेशन का ऐसा सीन बनाना होता है जैसा आज था, सिर्फ इंटेंशनली एक इन्वेस्टर ट्रेडर को, रिटेल को कहीं कोई ट्रैप करके रखने के लिए, आगे आने वाले दिन का क्लियर बाइस ना देने के लिए, तो इस प्रकार के सीन सामने से आमतौर पर नजर आते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम सब जानते हैं ऐसा करने के पीछे उनका बड़ा क्लियर बायस है। वो अपनी तरफ से पूर्णतः भरपूर कोशिश कर रहा है, बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशनल मनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरफ से अपना कोई क्लियर बायस किसी को ना दे, क्योंकि आगे आने वाला जो सेशन है वो बजट का सेशन है। तो वो अपनी तरफ से कोई क्लियर बायस देकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। यहाँ पर ये कहानी हमको ये समझ करके आती है। पहला, जो इन्होंने पिछले दिन में हमको एक बड़ा क्लियर बायस दिया, ये देखिए बड़ा क्लियर बायस दिया, और क्लियर बायस को 100% रिजेक्शन मोड में लाकर यहाँ पर हमको क्लियर बायस दिखाते हैं कि ब्रेकआउट। और यहाँ पर हमको ये क्लियर बायस पहले तो दिखाते हैं अपिश ब्रेकआउट, और उसके बाद कहानी को एकदम से ट्विस्ट कर देते हैं, बाजार को नीचे ला करके खोल देते हैं, और नीचे ला करके खोलने के बाद फिर 15 मिनट की रेंज भी नहीं काटते, और बाजार को पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो के बीच में बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ में वहीं पर ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ख़त्म कर देते हैं। कहीं पर किसी को ट्रेड करने का मौका नहीं देते। कोशिश ज़रूर करते हैं कि कुछ स्टॉप लॉसेस वगैरह कुछ खा पी सकें, कुछ प्रीमियम अर्न कर सकें, वो सब कुछ उनकी कहानी नॉर्मल चलती रहती है। बट ऑल इन ऑल सिचुएशन हमारे सामने है। फैक्ट, पिछले दिन का बायस हुआ फेल, बाजार में ट्रेड करने का मौका नहीं। अगले दिन पर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी क्लियर बायस देना जरूरी नहीं समझा। पर यहां पर अगर हम यहीं पर ही बात को 1 मिनट के लिए रोके, तो एक चीज हमको यहां से जरूर समझ आती है, वो मैं आपको बताऊं, हालांकि हम इसके ऊपर में और बात करेंगे। आप एक चीज देखें, आगे डेफिनेटली हम अपने बायस को लेकर के जाएंगे। हम देख क्या रहे हैं सामने से, ये देखिए कि बाजार ने यहां पर अपने प्रीवियस डे लो को काटा, यहां पर भी पूर्णता कोशिश ऊपर नीचे करता रहा। फिर उसके बाद जो बाजार है वो अपने प्रीवियस डे के लो को नहीं काट पा रहा है। ये लो को नहीं काट पा, ये देखिए ये लो को नहीं काट पा रहा, लो को नहीं काट पा रहा, लो को नहीं काट पा रहा। ऐसी सिचुएशन में हालांकि ठीक है, बाजार ऊपर नीचे करके वो ट्रैप करने की पूर्णता कोशिश कर रहे हैं, पर हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर अगर चले ना, कि जब प्रीवियस डे के लोज नहीं कटते हैं ना, तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा कहानी तो सिर्फ ये समझ आती है कि नीचे के रेटों के ऊपर में कोई माल उठा रहा है। पहली चीज यहां पर हमको ये बात समझ आती है। एक बार को आगे की एनालिसिस में लेकर के चलता हूं और बात समझने की कोशिश करते हैं। हमें हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आ जाएं,
और एक बार को यहां पर एंकर्ड एवरेज की हेल्प से अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करें, देखिए 1 मिनट के लिए यहां पर क्या चीज है, यहां पर हमें बड़ी खूबसूरत पिक्चर सामने से निकल करके आती है। ये देखिए, बाजार बहुत खूबसूरती से इन्होंने तोड़ा और बिल्कुल ही एंकर्ड एवरेज के इस सपोर्ट के पास आकर के 25,000 के आसपास पे आकर के बहुत प्यार से इन्होंने अपना सपोर्ट बना दिया। तो यहां पर बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती है कि जो नीचे एक हैवी ड्यूटी सपोर्ट है वो 25,000 के पास में एक सपोर्ट है, और वो ऐसे ही नहीं, 25,000 के बाजार को इन्होंने तोड़ा, जो भी इंफॉर्मेशन को जैसे भी यूज किया, बहुत खूबसूरती से बाजार को तोड़ा, और तोड़ते हुए ये कहां तक लेकर के आ गए 25,000, और इस सपोर्ट को वो नहीं ब्रीच कर पाए। बाजार ने यहीं से रिवर्सा पकड़ना ठीक समझा, और फिलहाल बाजार डेफिनेटली अपनी तरफ से कभी भी क्लियर सिग्नल नहीं देता है, क्योंकि क्लियर सिग्नल देगा तो देखिए कौन अपने पेट पर लात मारेगा। वो आपको क्लियर सिग्नल देंगे, आप अपनी पोजीशन बना लोगे, आप पोजीशन बनाओगे तो वो ट्रैप हो जाएंगे, और उनकी पूर्णतः कोशिश होती है रिटेल को ट्रैप करके रखना और अपना काम धीरे धीरे करते रहना। यही बाजार का नियम है, और बाजार इसी प्रकार से काम करता है। और हम अपनी तरफ से नए नए टूल्स, ट्रिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट एनालिसिस और ये इंडिकेटर सब कुछ करते रहते हैं उनकी चाल को समझने के लिए, उनके फुटप्रिंट्स को समझने के लिए। कहानी सिर्फ इतनी सी है। ये भी उनमें से एक बड़ा डायनामिक टूल है, इसके बारे में हम पहले बात करते रहे, पर आज जैसे मैंने कहा कि नई शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी चार्ट एनालिसिस को भी दोबारा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के सेकंड पार्ट में हम डेटा एनालिसिस और कल के मार्केट आउटलुक पर भी बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये समझते हैं कि चार्ट को देख करके कहानी क्या समझ आ रही है। डे पर हमने बात कर ली, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में सामने से दिखता है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में इन्होंने बाजार को जितना तोड़ा था तोड़ा, एंकर्ड एवरेज से बाजार ने सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर जा रहा है। एक और आपको बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं, उसको भी देखिए आप 1 मिनट के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पर चलिए और ये देखिए कहानी यहाँ पर कितनी ट्विस्टी कहानी है। ये देखिए, बाजार को तोड़ते हैं और तोड़ करके ये एंकर्ड एवरेज, और ये बिल्कुल एंकर्ड एवरेज के पास आकर के ये लाइंस मैजिकल लाइंस के तरीके से काम करती हैं। ये लिटरली मैजिकल कहानी है, और आपके सामने ये कोई बनी बनाई नहीं, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये एवरेजेस हैं। और बाजार ने देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइज अपने इसी जगह पर आकर के सपोर्ट लिया है, और वहीं से ही बाजार ये वीकली कैंडल के बेसिस के ऊपर में ये सपोर्ट, और वहीं से ही बाजार पलटता हुआ नजर आता है। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन रोज ऊपर नीचे वो कर रहे हैं, अपनी कहानी बिल्कुल उन्होंने इंटैक्ट रखी हुई है, वो कोई क्लियर बायस नहीं देना चाहते। पर अगर मैं चार्ट के बेसिस पर बात करूं तो अंतर्मन तो ये कहता है कि बाजार नीचे नहीं है, बाजार सपोर्ट ले चुका है और ऊपर जाने की तैयारी में है। बाकी डेफिनेटली जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के और उस पार्ट पर जाएंगे तो हम और आगे बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं वापस आ रहा हूं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए, अब किसी भी तरीके से अगर इसको देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी। आप कोई कॉन्सेप्ट से इसको समझें जो हमने फाइनेंशियल फ्रंट एंड एज इन कम्युनिटी में अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करी है, आपको बिल्कुल सामने से पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज बाजार को बहुत प्यार से इन्होंने एक रेंज में रखा, कहीं पर कोई क्लियर बायस नहीं दिया, कुछ प्रीमियम भी मेल्ट करके खाने की कोशिश करी, और कहीं पर अपनी तरफ से कोई इंडिकेशन दे करके ये नहीं गए हैं कि इनके मूड और माहौल में क्या चल रहा है। सो फar एज दिस चार्ट ट्रेडिंग इज देयर। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन। एक चीज और आपको दिखा देता हूं, इसको रेफर करने के लिए एक और ट्रिक हो सकती है। आप यहां पर जाकर के अगर एक बुलिंजर बैंड्स का भी सहारा लेंगे तो बुलिंजर बैंड्स भी आपको इस प्रकार की कुछ कहानी दिखाएगा कि बाजार ने आपके सामने मोटा मोटा एक रेंज के अंदर में पूरे के पूरे दिन को खत्म कर दिया है। दिस वॉज what has been our bias yesterday। हमारा पिछले दिन का क्या बायस था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एंड डेटा, हाउ द बायस गॉट फेल्ड 100% टुडे। सेकंड, व्हाट वाज द प्राइस एक्शन, आज प्राइस एक्शन सामने क्या था। इस प्राइस एक्शन में मेरी समझ कहती है मैं जितनी मर्जी बातें करता रहूं, जितने मर्जी इंडिकेटर लगाता रहूं, पर अगर बाजार को ही उन्होंने इस रेंज में रखना ठीक समझा है ना, तो आज आप हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज स्टॉप लॉस देने का दिन था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो सारी बातें बड़ी अच्छी हो सकती हैं कि यार नीचे के 25,300 के आसपास में सपोर्ट, हमने भी आपके साथ बहुत इस बारे में बात करी कि 25,300 के आसपास में रहे सपोर्ट पर आकर के कुछ खरीदारी कर लीजिए, वो ठीक है। बाजार ने यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें, 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करें, तो देखिए 25,300, 25,500 इसी रेंज के अंदर में, 300-500 के अंदर में उन्होंने काम कर दिया कि 300 के आसपास में मिलता तो बाय करते थे, 500 के आसपास मिलता था तो सेल करते थे। बार बार इसके बारे में बात हो रही है, पर बने हुए बात के ऊपर में चार्ट करना सरल होता है और चलते बाजार में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। बट इन एनी केस मे बी विद द पैसेज ऑफ सम टाइम, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस और हम स्किल डेवलपमेंट के बाद, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बट दिस इज व्हाट इट इज। बाजार सारा दिन गैप डाउन, उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करने का कोई खास मौका नहीं। 25,500 से ऊपर नहीं, 25,300 से नीचे नहीं, आज की ये कहानी। डे टाइम फ्रेम पर हमने आपके साथ में बायस और शेयर कर दिया। दिखता हमें ये है
कि बड़े टाइम फ्रेम पर जब मैं डेली और वीकली पर देखने के लिए जाता हूं तो वहां पर साफ पिक्चर क्लियर होती है कि बाजार को इन्होंने 25,500 के पास ला करके रोक दिया है। वहां से बाजार ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से इन्होंने गिराया जैसे मैंने बात करी। इसको एक बार हम फिर देखेंगे 1 मिनट के लिए और हमें शायद कुछ बात और बेहतर नजर आएगी। हम एक बार के साथ इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसा ये एंकर्ड एवरेज जिस पर मैंने आपके साथ में बात करी कि बाजार ने बहुत प्यार से इन्होंने बाजार को इस तरह गिराया और यहां से ला करके सपोर्ट 25 और उसके बाद बाजार वापस ऊपर की तरफ। एक चीज आपको बता दूं, यहां पर इस डेटा इस चार्ट को देख करके और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देख करके सामने से ये दिखता है कि अब जो सामने वाला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस नजर आता है बिल्कुल 25,650 के आसपास में। हालांकि डेटा इंटरप्रिटेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे और मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे तो कई चीजें और हमें क्लियर पिक्चर दिखाएंगी, बट एज ऑफ नाउ इस प्रेजेंटेशन को वाइड करते हुए 25,600 और 25,000 ऊपर सीलिंग, नीचे सपोर्ट, ये आपके सामने कहानी। चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आउटलुक में हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। स्टे विद अस। जैसा मैंने कहा कि हम आपके साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन पर बात करेंगे, आगे आने वाले दिन पर बात करेंगे। ये है हमारा मार्केट एनालिसिस का आउटलुक। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हम कह रहे हैं निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस डेटा ड्रिवन आउटलुक। यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल डायमेंशन से, हम कन्वर्जेंस बिठाने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन जो मैंने अभी आपके साथ में बात करी, प्राइस एक्शन, उस पर हम थोड़ी और बात करेंगे। यहाँ पर हम फ्यूचर्स को देखेंगे, सेंटीमेंट ऑप्शन चेन को देखेंगे, टेक्निकल प्राइस एक्शन पर तो मोटा मोटी मैंने बात कर ली, बट स्टिल हमारे पास कुछ चीज़ें सामने निकल करके आएंगी तो हम ज़रूर आपके साथ बात करेंगे। ट्रस्ट मी, ये प्रेजेंटेशन बनाने में और ये डेटा इंटरप्रिटेशन में बड़ा ठीक ठाक सा एफर्ट लगता है। स्टे विद अस, रिक्वेस्ट टू स्टे विद अस इन अ वेरी होपफुल मैनर कि ये इंटरप्रिटेशन आपके लिए एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल साबित होगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, डिले नहीं करेंगे। और ये हमारे पास में सामने क्या निकल करके आती है कहानी, ये देखिए। ये है हमारे पास समरी, बेरिश बायस है, बायस बेरिश है, नीचे सपोर्ट है, और उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। ये बताता है निफ्टी का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों? क्योंकि देखिए बाजार को इन्होंने मंदे में बंद किया। मंदे में बंद किया, नेगेटिव सेंटीमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर को इन्होंने मंदे में बंद किया, फ्यूचर को नीचे, जैसे मैंने कहा, गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद एक रेंज बाउंड पर वो समझता है गैप डाउन है तो वहां पर उसको आधा परसेंट माइनस में नजर आता है, तो इसलिए वो कहता है कि ट्रेंड तो भैया बेरिश है। सबसे पहली चीज। उसके बाद स्ट्रक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें स्ट्रक्चर को समझना, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे चार्ट पर बात करी। 25,300 आज भी बाजार ने पूर्णता कोशिश करी पर 25,300 को नहीं तोड़ पाया। उसके बाद में अलाइन, मैक्स पेन पर और आगे बात करेंगे। रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा 25,500 और 25,500, 25,600, 25,500, 600 बड़ा, 500 तो आज सामने दिखा, फिर 600 का लेवल दिखता है ऊपर की तरफ में, 26,000 का भी लेवल दिखता है। पर फिलहाल में आज के दिन में बात करें तो बाजार को बड़ा प्यारा इन्होंने काम करा। नीचे 25,300, ऊपर 25,500, 200 पॉइंट की रेंज के अंदर में इतना बढ़िया तरीके से रिटेल को बंदर बना करके रखा ना, कहीं पर किसी को कोई मौका नहीं, सारा दिन पैसा बर्बाद, और कल के लिए भी कोई बायस नहीं। इससे बेहतर ये कर नहीं सकते थे जो इन्होंने कलाकारियां सामने करके दिखा दी, आपके सामने है। नीचे 25,300, ऊपर 25,500, 200 पॉइंट की रेंज है। अब बताओ क्या कर लोगे? आगे आने वाला दिन बजट है, कहीं ना कहीं स्पाइक मारना ही मारना है। बनाओ, कहां पर बायस बनाओगे? तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ब्यूटी ऑफ बिग मनी, द ब्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल मनी, द ब्यूटी हाउ दे प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ रिटेल। समझते हैं आगे हमारे पास और क्या चीज है। सेंटिमेंट, शॉर्ट बिल्डअप है। निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप है, नया पैसा दिखा रहे हैं सामने से कि नया पैसा शॉर्ट की तरफ में पोजीशन बना रहा है, ऐसी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। भैया देखो, अब कल की बात करें तो कल तो ऐसी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे थे कि बाजार तेजी में है और वहां पर फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप है, तो ऑल ऑफ द सडन रात में ऐसा क्या हो गया कि सुबह गैप डाउन दिखाना पड़ गया, और गैप डाउन दिखाने के बाद एकदम रेंज में बाजार को बंद करना पड़ गया। भाई अगर सुबह गैप डाउन ही दिखाना था और मार्केट में बड़ी तेजी से कोई मंदी वाली सिचुएशन थी, तो फिर गैप डाउन जो था 15 मिनट की रेंज काट करके नीचे क्यों नहीं निकला? फिर 25,300 क्यों नहीं तोड़ा? फिर 25,300 पर बैठा हुआ पुट राइटर आराम से अभी भी वो पुट की पोजीशन होल्ड कर रहा है। और बड़ी मजे की चीज सिचुएशन ये है, ऊपर की तरफ 25,500, 25,600 के ऊपर में कॉल राइटिंग भी दिखा रहे हैं। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर बाय सामने नहीं दिखा रहे हैं। डेटा को देख करके हम शायद आगे कुछ बात अपनी और बढ़ा पाएंगे। पीसीआर पर बात करें, 80 पैसे, 0.80 सजेस्ट, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ है पर अभी फिलहाल ओवरसोल्ड नहीं है। पीसीआर को भी थोड़ा नोटिस में रखा जाए। आगे आगे बढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि डेटा हमें कुछ और बेहतर पिक्चर दिखाने की कोशिश करेगा। इंडेक्स की डाइवर्जेंस पर बात करेंगे, बड़ा ही सरल है। निफ्टी में देख लीजिए, प्राइस नीचे है, ओआई इंक्रीज है, शॉर्ट बिल्डअप बिल्कुल साफ दिखता है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग लिक्विडेट, बैंक निफ्टी कहता है। ये कहानी कुछ इस प्रकार होती है। देखिए, अगर बाजार को एकदम से नीचे दिखा दें और उसके बाद वहां पर ओआई भी इंक्रीज ना हो तो वो लॉन्ग का लिक्विडेशन है, मतलब जिन्होंने लॉन्ग बना रखा था वो भाग रहे हैं।
वो भाग रहे से मतलब है मोटा मोटा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम बाजार में हम लॉन्ग नहीं है, हम अपने पैसे को निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के सामने सिनेरियो निकल करके आते हैं। बाकी इंडेक्सेस का भी मोटा मोटा वही हाल है, जो सेम कहानी। पर मोटा मोटा निफ्टी के ऊपर में बात करें, कहानी बेरिश दिखाई देती है। गिरा हुआ बाजार है, ओआई इंक्रीज है, तो शॉर्ट बिल्डर सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, वो बिल्कुल वही कहानी सामने हमने इस तरह से प्रेजेंट करके दे दी। देखिए प्राइस को नीचे है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, तो वो शॉर्ट बिल्डर बराबर होता है व्हेन प्राइस फॉल्स। हमने और बताने की कोशिश की कि प्राइस फॉल करेगा, ओपन इंटरेस्ट अगर राइज करेगा, इट इंडिकेट्स द न्यू मनी इज एंटरिंग द मार्केट ऑन अ शॉर्ट साइड, दिस क्रिएट्स सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर एज दीज न्यू पोजीशंस विल बी डिफेंडेड। बड़ी साफ बात है। अगर कोई 25, मैंने जैसे मैंने मैसेज में भी लिखा और थंबनेल में भी मेंशन करा कि 25,500 को ट्रैप सी सिचुएशन दिखाई देती है। अगर 25,500 पर बैठा हुआ कोई बायर है, तो वहां से उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 25,500 फिलहाल ट्रैप की सिचुएशन है। 25,500 के ऊपर उन्होंने कॉल राइटिंग कर दी है 25,600 पे। और यहां पर ये डेटा के हिसाब से दिखता है कि बाजार अगर 25,500 600 के पास जाकर के प्राइस एक्शन कुछ ऐसा दिखता है कि वहां पर कॉल राइटर बैठा हुआ अपनी पोजीशन को डिफेंड करता है, तो वहां से सेल ऑन राइज की सिचुएशन है। 25,500 600 से बेचो, अगर वहां पर ये आपको प्राइस एक्शन कंफर्म करे और वहां पर आपको कॉल राइटिंग शिफ्ट होती हुई नजर ना आए। और बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। कहानी वही है, स्पॉट 325 फ्यूचर ऊपर की तरफ चल रहा है। यहां पर हम इसको थोड़ा सा कुछ और समझने की 1 मिनट के लिए कोशिश करेंगे। इस चीज को हमें समझना है। ये देखिए फ्यूचर ऊपर की तरफ चल रहा है और स्पॉट नीचे की तरफ चल रहा है। इस पर हम और अभी आपके साथ में अपने विचार शेयर करेंगे। पीसीआर पर बात होगी 0.80, बेरिश अप्रोचिंग ओवरसोल्ड है। बियरिश है, ओवरसोल्ड के आसपास नहीं, कोई 60 पैसे 55 पैसे के आसपास में हो तो हम कह सकते हैं कि बाजार बड़े नीचे के लेवल्स पर है, वहां से पलट सकता है। पर फिलहाल की सिचुएशन को ऐसी यहां से देखिए, हर प्रकार से ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश करिए, कहीं पर कोई क्लियर बायस नहीं है भैया, कहीं कोई क्लियर बायस नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसको मैनेज करके सामने रखा हुआ है। 25,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,300 के आसपास में बाजार दिखता है तो वहां से कहानी ट्विस्ट कर सकती है। 25,300 पर बैठा है पुट का राइटर, फिर 25,000 पर बैठा है पुट का राइटर। पहले 25,000 पर था, पर उठ करके 25,300 आ गया है। इस चीज को समझिए, वो अपने सपोर्ट को ऊपर की तरफ लेकर के चल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। पहले थोड़े दिन पहले 25,000 का था पुट राइटर का एक लेवल, अब उठ करके 25,300 पहुंचा है। इसका मतलब है कि सामने से दिखा कुछ रहे हो, पर धीरे धीरे अपने सपोर्ट के लेवल को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमें चीज नोटिस में रखनी चाहिए। सामने से देख करके लगता है कि 25,300 को डिफेंड करेंगे, फिर उसके बाद 25,000 को डिफेंड करेंगे। बाकी आगे की बात आगे देखते हैं। इसको देखिए, ये कुछ प्रेजेंटेशन कॉल का राइटर क्या कह रहा है, बड़ी ही बहुत ही कहानी। पर मैं आपको सरल शब्दों में इसमें बता दूं, ऊपर की तरफ 25,500 600, बड़ा ही सरल सीन है। 25,500 25,600 26,000, नीचे की तरफ 25,300 और 25, ये वही उसी तरह से प्रेजेंटेशन हमने दिखाने की कोशिश करी कि कौन पर कहां पर किस तरीके से कहां पर कॉल राइटर पुट राइटर क्या कहानी सामने कर रहा है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना। 25,300 बैटल ग्राउंड। देखिए अब यहां पर वो जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, 25,300 स्ट्राइक इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुट वाई, पुट राइटर्स आर डिफेंडिंग दिस लेवल, सी दिस। इतने मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हैं जो 25,300 के पास में खड़े हुए हैं। 25,300 के पास में खड़ा हुआ इतना। और उसके बाद देखिए, अ डिसाइसिव ब्रेक बिलो 25,300 फोर्सेस दीज राइटर्स टू एग्जिट लॉन्ग, भागेंगे। अगर बाजार नीचे की तरफ निकलता है, बात समझिए, 25,300 टूटता है, तो जिन्होंने पुट को राइट कर रखा है वो घबराएंगे, पोजीशन खाली करेंगे। पुट की राइटिंग है मतलब पुटों को उन्होंने सेल किया हुआ है। उनको कवर करने के लिए जब अपनी पुट की सेल पोजीशन को कवर करेंगे तो वो बाय ऑर्डर से कंफर्म करेंगे। जैसे ही वो बाय ऑर्डर मार्केट में लगाएंगे और ऊपर से मंदी आ रही होगी, तो और आग में वो घी का काम करेगा। बाजार 25,300 को तोड़ करके बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागेगा। अगला लेवल 25,000, पोटेंशियली एक्सेलरेटिंग द मूव टुवर्ड्स 25,000। 25,300 पर पहला रुकावट, उसके बाद 25,000। बाकी जैसा प्राइस होगा उसको उस समय वैसा देख लिया जाएगा। सेम कहानी ऊपर की तरफ भी, बिल्कुल सेम कहानी ऊपर की तरफ 25,500 25,600 26,000। बात वही है, बाजार 25,500 के आसपास में जाता है, 25,500 को तोड़ने की कोशिश करता है। कॉल का राइटर घबराएगा, जैसे ही कॉल का राइटर घबराएगा अपनी पोजीशन को कवर करेगा, वो कॉल बाय में कन्वर्ट होगी। जैसे ही कॉल में बाय कन्वर्ट होगी, बाजार तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। बड़ी सरल सा मैथमेटिक्स है। ऊपर नीचे दोनों तरफ पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। ऊपर 25,500 डिफेंड करने के चक्कर में, या नीचे 25,300, जैसा मैंने कहा 200 पॉइंट की रेंज है। और कहीं पर कोई क्लियर सिग्नल अपनी तरफ से देने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, बहुत आराम से। भाई बात को 1 मिनट के लिए एक चीज को समझना चाहिए हमें। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मंदी दिखा रहे हो, सामने से दिखा रहे हो कि फ्यूचर को शॉर्ट करा हुआ है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, और
फ्यूचर के डेटा से दिखाने की कोशिश करो कि बाजार मंदा है, तो भाई अगर बाजार मंदा है तो 25,300 पर बैठा हुआ पुट राइटर पागल है क्या? कहीं ना कहीं आके तो कोई क्लियर पिक्चर दिखानी पड़ेगी। ऊपर से आप दिखा रहे हो कि 25,500 पर बैठा हुआ कॉल राइटर है, फिर आप फ्यूचर का भी लॉन्ग बिल्डअप का डेटा सामने से निकाल करके दिखा रहे हो, और उसके बाद आप सामने दिखा रहे हो कि 25,300 पर बैठा हुआ पुट राइटर और 25,000 पे बैठा हुआ पुट राइटर। तो फिर ये जो पुट राइटर है इतने मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट करके बैठा हुआ है, क्या ये पागल है? तो दोनों में से कोई ना कोई तो एक पागल है, या आप दोनों मिलकर के रिटेल को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई क्लियर बायस नहीं दे रहे हो। कहानी मुझे कुछ ऐसी लगती है मेरे भाई। ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये चार्ट इसके बारे में हमने पहले आपसे बात करी। बेशक ये इस प्रकार दिखाने की कोशिश है कंफर्म डाउन ट्रेंड है, पर वो सपोर्ट को देख करके वापस, जैसा मैंने कहा 25,000 के आसपास में बड़ा डेडिकेटेड एक सपोर्ट था। 25,000 से बाजार पलटा हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे करके वो अपना काम कर रहे हैं, बट समहाउ कहानी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये बार बार वही पिक्चर मैं आपको बताऊं निकल करके आती है। कंप्रेशन का जोन क्रिएट कर दिया ना। देखिए ऊपर 25,500 600 और नीचे 25,300, ये 200 पॉइंट की रेंज में बंदर बना के रखा हुआ है। देखिए कंप्रेशन इन अ डिफाइंड रेंज, अ ब्रेकआउट डिक्टेट्स द नेक्स्ट स्विंग। नीचे 25,300 तोड़ता है तो और तेजी से नीचे भागता है, और गलती से अगर 25,500 600, बड़ी बात साफ है, 25,500 है 600 है 26,000 है, नीचे 25,300 है 25,000 है, और फिर नीचे के लेवल है। जो होगा सब कुछ सामने आ जाएगा, कहानी बिल्कुल क्लियर है। लेवल्स फिलहाल सामने डेटा के हिसाब से कुछ इस प्रकार के हमको दिख रहे हैं। इंट्राडे वही कहानी है, चार्ट पर कुछ और पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, डेटा पर कुछ और। इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको सामने से नजर आती है कि डेली बेसिस के ऊपर भी पिछले 2-3 दिन से पिछले दिन के लो को नहीं काट पा रहे हैं, और जब पिछले दिन का लो नहीं कटता है वो अपने आप में बड़ा डिसाइसिव सपोर्ट का काम करता है। जो भी मैंने चार्ट पर बात करी, जैसे 25,300 आज, 25,300 पर आज आज जो मेरी थोड़ी सी समझ कहती है, आज का जो लो है वो 25,300 है। वो बाजार जब दोबारा एक्टिविटी में आएगा, ट्रेडिंग मोड में आएगा, तो 25,300 को रेफर करेगा, वो पिछले दिन का उसका सपोर्ट का काम करेगा। बात वही है, आज का हाई 25,500 है, तो घूम फिर करके वही बात पहुंच गई 25,500 300 जो इसके अंदर में नजर आ रही। कहानी वही, हाई या लो 200 पॉइंट की रेंज, वही डिफाइंड रेंज है। ऊपर कॉल राइटिंग कर रखी है, नीचे पुट राइटिंग कर रखी है, और फ्यूचर का डेटा साथ साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम बेरिश बायस बना करके जा रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर के डेटा को 1 मिनट के रेफर करता हूं कि बेरिश बायस बना रहे हो, तो फिर बार बार घूम फिर करके कहानी वहीं आएगी। ट्रस्ट में फिर 25,300 पर बैठा हुआ पुट राइटर फिर बुलिश पोजीशन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को क्यों डिफेंड कर रहा है? अगर आपकी फ्यूचर की पोजीशन में इतना ज्यादा दम है और अपना डेडिकेटेड मन बना करके बैठे हो कि बाजार को नीचे तोड़ करके ले जाना है, तो 25,300 पर पुट राइटर है, 25,000 पर पुट राइटर क्यों बैठा है? इसका जवाब जो है वो हम अभी तक अपनी इस प्रेजेंटेशन में फाइंड नहीं कर पाए हैं। और आगे चलते हैं, इसके बारे में बात हो गई। इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या द वेट ऑफ एविडेंस बेरिश कोरिलेशन, वो कुछ कोरिलेशन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी वही सब कहानी है कि फ्यूचर का शॉर्ट बिल्डअप, क्योंकि बाजार को नीचे तोड़ा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, तो इसलिए वहां पर शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। ऑप्शन इसके बारे में 2 मिनट समझना चाहिए हमको क्या हो रहा है। देखिए मैक्समैन 25,300 एक्टिंग एज अ मैग्नेट, एग्रेसिव कॉल राइटिंग कैपिंग अप, वही 25,300 एक मैग्नेट है। बाजार यहाँ पर आकर के थोड़ा टाइम पास कर सकता है, यहाँ इस पॉइंट को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पुट राइटर बैठा है और ऊपर की तरफ 25,500 पे कॉल राइटर बैठा है। डेली टाइम फ्रेम ये सब ठीक है। वो चार्ट के ऊपर में हमने इनिशियली पहले बात करी, जो पिछले 5 से 10 मिनट हमने चार्ट के ऊपर अपनी थोड़ी सी हमने चार्ट को समझने की कोशिश करी, वहां पर हमें घूम फिर करके वही कहानी नजर आती है कि एक देखने में लगता है एक रेंज के अंदर में रखा हुआ है और वहां से कोई एक ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट अगले स्विंग को सपोर्ट करेगा, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। बायस ठीक है, इस डेटा को देख करके बेरिश बायस लगता है, 25,300 सपोर्ट है। इसको दिन देखा जाएगा कि सपोर्ट डिफेंड होता है या रेजिस्टेंस डिफेंड होता है। बार बार वही चीजें निकल करके आ रही हैं। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए हाई प्रोबेबिलिटी, ये बेरिश बायस बुलिश बायस, ऊपर से देखते हैं 25,300 400 500, बहुत बढ़िया कन्फाइंड रेंज के अंदर में। ये देखिए बात हुई, 300 को तोड़ता है, पुट राइटर पैनिक करेगा, जैसे ही पुट राइटर पैनिक करेगा पोजीशन अपनी कवर करेगा तो बाजार 25,000 की तरफ दौड़ेगा। ये ट्रेंड, ये बेरिश कंटिन्यूशन पर बात है। बाजार 25,300 सबसे पहले 25,300 तोड़े, पुट राइटर पैनिक करे, बाजार 25,000 भागे। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बड़ी ही साफ है, जैसे बात 25,500 600, अगर बाजार ऊपर भागा 25,500 600 पर बैठा हुआ कॉल राइटर पैनिक करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, टारगेट 25,800 600 800, सामने जो बाजार होगा सामने दिख जाएगा। पर फिलहाल में 25,500 600 और 800 भी बोल रहा है, पर 26,000 नीचे की तरफ 25,300 और 25,000। स्ट्रैटेजिक आउटलुक के बाद बात करते हैं। वो घूम फिर करके जितनी बार मर्जी बोलूं कहानी वही है, रेजिस्टेंस 25,500 600 और सपोर्ट 25,300
और 25,000 नेगेटिव बायस की बात करता है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली जो डेटा है वो हमें एक नेगेटिव बायस की तरफ, डेफिनेटली नेगेटिव बायस की तरफ इंक्लाइंड रखता है। डेटा को देखते हैं, नेगेटिव बायस की तरफ इंक्लाइंड रखता है। पुट राइटर को देखते हैं, नीचे 25,300 पर बैठे हुए पुट राइटर पर 25,000 पर बैठे हुए पुट राइटर को देखते हैं तो लगता है कि वो सपोर्ट मेंटेन करेंगे। चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट को समझते हैं तो लगता है कि बाजार, देखिए अंतर्मन की बात है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल है और सिर्फ कुछ स्किल डेवलपमेंट की कोशिश है, और इससे ज्यादा कहीं पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट को देखते हैं, लगता है बाजार को जितना लो बनाना था बना लिया। 25,000 पर भैया बहुत आराम से उन्होंने बाजार को तोड़ा, 25,000 पर रोक दिया। अब सुबह शाम पागल बना रहे हैं और धीरे धीरे वहां से माल उठा रहे हैं, जाना इन्होंने ऊपर ही है जो सामने से दिख रहा है। चार्ट कोई भी हो, हमने कई चार्ट देखने की कोशिश करी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिट कैप, कई देखे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल एंकर्ड एवरेज से सपोर्ट लिया, डेली टाइम फ्रेम पर एंकर्ड एवरेज से सपोर्ट लिया और वहीं से बाजार को पलटा है। देखने में देखिए क्या बजट आएगा नहीं मालूम, रिएक्शन क्या होगा नहीं मालूम, पर यहां पर देख करके ऐसा लगता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी और डाइसी रखा हुआ है। पर चार्ट जो है वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार अपना सपोर्ट और लो बना चुका है। फिलहाल कहानी इनकी ऊपर जाने की है। फिलहाल तो देख करके मेरे भाई ये लगता है कॉशन है, कॉशन वही 25,300 टेक्निकल सपोर्ट है, बट प्राइमरी ट्रेंड में नेगेटिव। देखिए 25,500 600 के ऊपर भागा, कॉल राइटर पैनिक करेगा, 25,300 के नीचे भागा, पुट राइटर पैनिक करेगा, और जहां पर जो पैनिक करेगा बाजार उसके बाद तेजी से एक तरफ दौड़ेगा। ये हमने कुछ टर्म्स आज यूज करी, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। शॉर्ट बिल्डअप के बारे में, शॉर्ट बिल्डअप क्या है देखिए, प्राइस फॉल करेगा, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस गिरे और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाए, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, वो शॉर्ट बिल्डअप है। मैक्स पेन, मैक्स पेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। मैक्स पेन, द स्ट्राइक एट विच ऑप्शन बायर्स लूज द मोस्ट मनी, एक्सपायरेशन एक्सेप्ट मैग्नेट। मोटा मोटी एक ऐसा लेवल जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर बैठा ना उसके ट्रैप होने के चांस, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहां पर एक मैक्स एक पेन के लेवल में आ जाए ना, देखिए जहां पर बहुत ज्यादा लोग एक पेन के लेवल में आएंगे वो अपनी पोजीशन खाली करेंगे। अब इसको समझाता हूं, 25,300 पर पुट राइटर बैठा है, बाजार गलती से तेजी से नीचे बैठ भागा, गलती से भागा तेजी से नीचे, 25,300 तोड़ा उसने। पुट राइटर क्या करेगा, पैनिक करेगा, अपनी पुट की पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कवर करेगा। पोजीशन कवर कैसे करेगा, पुट को बाय करके करेगा। तो ऑलरेडी गिरते हुए बाजार में जब पुटे ऐड होंगी ऊपर से तो और तेजी से नीचे भागेगा। ये है मैक्स पेन। वही सेम सिचुएशन ऊपर की तरफ 25,500 600 के ऊपर कॉल राइट करके बैठे हुए हैं, गलती से बाजार ऊपर भागा, भाग सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी सामने से निकल करके आती है। गलती से बाजार अगर ऊपर भागा, 25,500 600 तोड़ा और कॉल राइटर पैनिक कर गया, तो जैसी कॉल राइटर पैनिक करेगा वो अपनी पोजीशन कवर करेगा कॉल को बाय करके, तेजी के बाजार में कॉल को और बाय करेगा, बाजार तेजी से और ऊपर भागेगा। सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग डूइंग, लॉजिक से समझेंगे बड़ा मजा आएगा। बाकी प्रेजेंटेशन आपके सामने है। लॉन्ग लिक्विडेशन पर भी हमने अब बात करी है, उसको भी समझिए। लॉन्ग लिक्विडेशन क्या है, प्राइस गिरता है पर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ है, प्राइस को गिराया है पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं है, क्यों, सोचने की बात है। तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ लॉन्ग जो बना रखे थे वो लॉन्ग एक बार को भाग गए हैं, पर वहां पर कोई बड़ा बड़ा नया पैसा उन्होंने शॉर्ट की तरफ अपना पैसा नहीं लगाया है। ये मतलब है, इंडिकेट्स लॉन्ग पोजीशंस आर क्लोज्ड। लॉन्ग अपने भाग तो रहे हैं पर नया पैसा शॉर्ट अपनी पोजीशन बना नहीं रहा, जो बैंक निफ्टी में बना रहा है, जो माफ कीजिएगा निफ्टी में बना रहा है, वो बैंक निफ्टी में नहीं बना रहा। ये हमने दोनों की दोनों टर्म्स को सरल शब्दों में समझाने की छोटी सी कोशिश किया। दैट पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो बड़ी मजेदार है। 70 पैसे ओवरसोल्ड, 1 रुपये 30 पैसे ओवरबॉट, लेवल्स हैं, थोड़ा नोटिस में रखिए। बाजार जब इन लेवल्स के आसपास में आता है तो एक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है। 70 पैसे 65 पैसे 60 पैसे नीचे के लेवल्स के ऊपर में बाजार एक बार जोर लगाता है ऊपर जाने का, और ऊपर 1 रुपये 30 40 पैसे के आसपास में बाजार एक बार डेफिनेटली जोर लगाता है नीचे आने का। तो इन लेवल्स के आसपास में कभी आपको निफ्टी वगैरह कभी नजर आए तो उनको एक बार कंसिडरेशन में रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ माई प्रेजेंटेशन, बाय चांस आज वो सबसे लास्ट में आया। भैया मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी है पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं कि पैसे का मामला है, आप जो भी डिसीजन लें एक सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प से लें, उसकी बात सुन के लें, समझ के लें, अपने पैसे को बड़ी ही सुख शांति तसल्ली के साथ सही जगह पर इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें। कभी नेकेड पोजीशंस ना लें, स्पेशली नेकेड ऑप्शन बाइंग सेलिंग ना करें, हेज पोजीशंस बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट को समझें, तसल्ली से अपना काम करें। मज़ेदार काम है, पर अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से देखेंगे मजा आएगा, स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग के तरीके से देखेंगे तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई, ये हम पिछले 5-7 साल से गाना गा रहे हैं। मोटा मोटी बात, पैसे का मामला भैया, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास करना अकलमंदी का सौदा नहीं है। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद होप कि ये आपके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। आप ठीक समझे तो कुछ कमेंट कर सकते हैं। आप एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुलाकात करेंगे जल्द अगले ट्रेडिंग सेशन के बाद रात को
5 बजे। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।